Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहाँ के अल्पसंख्यक माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। बांग्लादेश में मचे सियासी उलटफेर के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें कहा गया है कि कैसे भारत ने अमेरिका को आज नहीं बल्कि 1 साल पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि वो शेख हसीना पर दबाव ना डाले, बांग्लादेश को परेशान ना करे। जी हाँ, एक रिपोर्ट बकायदा सामने आई है जिसमें यह खुलासा किया गया है कि कैसे भारत ने अमेरिका को साल भर पहले ही चुनौती जो है वो दे डाली थी कि वो शेख हसीना को लेकर के जो भी मामला है उसको रफा दफा करे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश में जब से सियासी उलटफेर हुआ है उसके बाद से ही वहां पर जो हिंदुओं की स्थिति है वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि आए दिन हिंदुओं का नरसंहार और उनके ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में देखने को मिला कि आज दिल्ली में हजारों की तादाद में नारी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आई। दरअसल बीजेपी जो है वो महिलाओं के साथ यहां पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई और इस मार्च को नारी शक्ति मार्च दिया गया, जहां पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और इसी के साथ ही बांसुरी स्वराज भी इस प्रोटेस्ट को लीड करती हुई नजर आई। इसमें कहा जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस भी बड़ी संख्या में शामिल थी और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर के बड़ी बात भी कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की निष्कासित नेत्री हैं, उन्होंने बकायदा ये चेतावनी दी है कि जो हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में किया जा रहा है उसे तत्काल रोकना चाहिए। सुनिए नुपुर शर्मा का ये बयान। Hindu lives matter and we need to stop Hindu genocide. जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा। Hindu lives matter. इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी नेता और सांसद बांसुरी स्वराज की करें तो वो भी इस मार्च में शामिल थी और उन्होंने साफ तौर पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर के बड़ा बयान दिया और ये कहा कि राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए बांग्लादेश में स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा शिकार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यक है। वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और धार्मिक स्थलों पर भी तोड़फोड़ की जा रही है। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बहुत ही भयावह संकट उत्पन्न हुआ और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहाँ के अल्पसंख्यक माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है। उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। ऐसे में कल लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की अभिव्यक्ति करी थी। आज नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बहनें आए हैं ये दिखाने के लिए कि हिंदू समाज तो शांति प्रिय है। हिंदू समाज खास करके बांग्लादेशी हिंदू समाज तो वो है जिसने बांग्लादेश की प्रगति की गाथा में अपना पूरा योगदान करा है। जब वहां पर बाढ़ का संकट आया था तो इस्कॉन टेम्पल ने भंडारा लगाया था, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों ने जो देवताओं के लिए चढ़ावा आता है वो जन कल्याण में लगाया था। हिंदू समाज वहां पर 8% है। हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं है। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। वॉशिंगटन पोस्ट में बांग्लादेश की राजनीति को लेकर के बड़ा दावा किया गया है।
दरअसल रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 1 साल पहले ही भारतीय अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से बांग्लादेशों की पूर्व पीएम पर दबाव डालना बंद करने को कहा गया था। दरअसल जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, लेकिन इससे पहले हजारों विरोधियों को शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। अमेरिका ने इसकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी की थी। अमेरिकी प्रशासन बांग्लादेश पुलिस की एक इकाई पर प्रतिबंध भी लगा चुका है, जिस पर शेख हसीना के नेतृत्व में न्यायतार अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। इसके साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने या फिर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से बांग्लादेश के बारे में अपने लोकतंत्र समर्थक बयानबाजी को कम करने का आग्रह भी किया था। कथित तौर पर इसे लेकर तर्क दिया गया कि अगर विपक्ष चुनावों के जरिए सत्ता हासिल करती है तो इससे बांग्लादेश इस्लामी समूहों का केंद्र बन जाएगा, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि आप इसे लोकतंत्र के स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए ये मुद्दे बहुत गंभीर और अस्तित्व से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बहुत सी बातचीत हुई, जिसने हमने ये कहा कि हमारे लिए एक मुख्य चिंता का विषय है और आप हमें रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं मान सकते, जहां तक हमारे पास कितनी तरीके की राजनीतिक सहमति क्यों ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने आलोचना को कम कर दिया और हसीना के शासन के खिलाफ आगे के प्रतिबंधों को धमकियों को टाल दिया, जिससे कई बांग्लादेशी निराश हो गए। अगस्त में शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर मार्च करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सेना की ओर से लगाए गए कर्फ्यू को नहीं माना। भारी भीड़ को अपनी ओर बढ़ता देख उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत और अमेरिका में बैठे नीति निर्माता ये विचार कर रहे हैं कि क्या उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति को गलत तरीके से संभाला। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हमेशा से संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई जगहों पर जमीनी स्तर पर स्थिति जटिल होती है और आप अपने साझेदारों के साथ इस तरीके का काम करना चाहते हैं जो अमेरिकी लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति देखें तो जो अगस्त में तख्ता पलट हुआ है, उससे पहले ही इन चीजों को लेकर के अनुमान लगाया जा चुका था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और इसको लेकर के भारत जो है वो हमेशा से ही शेख हसीना के फेवर में ही रहा और बाकायदा उन्होंने अमेरिका को भी चिताया कि वो शेख हसीना को लेकर के या बांग्लादेश को लेकर के अपना रुख क्लियर करे, अपना रुख सख्त ना करे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।